सार्थक शर्मा जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जिन भक्तों ने आपको मानसिक रूप से गुरु मान रखा है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने उन्हें स्वीकार किया है या नहीं? तुम्हारे हृदय में ही गुरु बैठे हुए हैं। तुम्हारे मन में जब आया कि मैं इनको गुरु बनाऊं, तो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। तो उनको पता चलने की क्या, तुम्हें पता बाद में चला, उनको पहले चला है। हमारी बात समझ रहे हो? तुम्हारे मन में आया कि मैं इनको गुरु बना रहा हूं, तो मन में कहां से आया? उन्होंने ही दिया। इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, इंद्रियों में मन भगवान है और भगवान ही गुरु है। कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। ये सब नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे। गुरु था, गुरु है, गुरु रहेगा। गुरु तत्व है, ये शरीर बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, वो तत्व वहीं विराजमान रहता है। आज इस मुंह से बोल रहा है, कल किसी और मुंह से बोलने लगेगा। गुरु तत्व कभी थोड़ी जाता है। संसार में गुरु तत्व बना ही रहता है जगत कल्याण के लिए। रूप बदलते रहते हैं, समय समय पर ऑफिस बदलती रहती है। ये गुरु की ऑफिस है। आज इस ऑफिस में बैठ के बोल रहे, कल किसी और ऑफिस में बैठ के बोलेंगे। पहचानते रहो अपनी गुरु की वाणी। गुरु ही बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। पूर्ण समर्पण कैसे हो गुरु के प्रति? गुरु के ऊपर छोड़ दो। हम ऐसे किए हैं, पूरा उठा वो लेंगे। समर्पण की तैयारी हम करें, समर्पण वो कर लेंगे। उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। आप बस उनके भविष्य की चिंता ना करूं। फिर भविष्य की चिंता करने का मतलब है गुरु शरणागति में कलंक। हमारा वर्तमान केवल गुरु आज्ञा में जाना चाहिए। भविष्य तो बड़ा मंगलमय होगा। वर्तमान यदि राधा राधा जा रहा है तो भूत भी पावन हो गया, भविष्य भी पावन हो गया। और वर्तमान के केवल 1 मिनट को तुम्हें संभालना है। हर मिनट को संभालना है, मतलब 1 मिनट, वर्तमान का मिनट राधा राधा राधा। अब ये 1 मिनट तुम्हारा भूत हो गया, जो अगला मिनट आया तो ये भूत हो गया ना, पावन हो गया। अब हम आगे 1 मिनट खाली नहीं जाने देंगे, तो हमारा भविष्य भी परम मंगलमय हो गया। हम वर्तमान को संभाले तो भूत और भविष्य सब मंगल होता चला जाएगा। महाराज जी, हरिवंश धर्म क्या है? हरिवंश धर्म पूछ रहे हैं। प्रेम। हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का प्रेम ही हरिवंश धर्म है। प्रिया प्रीतम का प्रेम धर्म ही हरिवंश धर्म है। समझ पा रहे? जी महाराज। मोहित जी, राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए नाम का ही जाप करना है, ऐसे आपके वचनों से सुना है, क्योंकि मनमानी साधना से ना तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, ना ही सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो सकती है। महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ समय पहले इन्होंने एक अव्यक्त जो प्रकट में विराजमान नहीं है, उनको अपना गुरुदेव मान लिया और साधना में चलने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं का नाम जप करते हैं। तो महाराज जी, आपके बताए मुताबिक प्रकट गुरु की गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहब प्रकट गुरुदेव विराजमान है, उसके अनुसार चलो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि गुरु द्वारा दिया हुआ नाम जप करना है जैसे आपने बताया, लेकिन हम नानक नानक शब्द ही उच्चारण करते हैं, तो हमने नानक शब्द ही उच्चारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वही उच्चारते जा रहे हैं ठीक है, तो लेकिन वो गुरु द्वारा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वो गुरु का ही तो नाम नानक है। तो खाली नानक नानक शब्द उच्चार सकते हैं। उनको जब होगी ना, तुम्हारे हृदय में आके दे जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम एक को पकड़ लो। समझ रहे ना? विश्वास करो। जिस दिन उनको पता चलेगा ना कि तुम पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो, उसी दिन यदि नानक नाम से ही परम मंगल होना है तो आएंगे नहीं, वो उसी में पुष्ट कर देंगे। और अगर उनको नाम देना है तो आपके अंदर आ जाएंगे, आपको प्रकाशित कर देंगे। गुरुदेव को प्रश्न है, प्रकट में आपने कहा था गुरु होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तो गुरु नानक जी प्रकट में नहीं है। तो उन्होंने आज्ञा करी सब संतों को गुरुदेव मानो, सब संत समागम करो, साधु सेवा करो, नाम जप करो, इसी से हो जाएगा। अपने आचार्य परंपरा से गुरु ना मिले, दूसरे आचार्य परंपरा से गुरु मिल जाए, जैसे आप हो। देखो, गुरु परंपरा नहीं होती, गुरु तत्व होता है। समझे ना? आपको एक ऐसे ग्रहण करने वाले बनना है कि जैसे ये बात आपको लगे कि ओहो, ये तो गुरुवाणी ही है, वो बात पकड़ ली। तीसरा संत बोला, वो बात पकड़ ली। 5वां संत बोला, हमने वो बात पकड़ ली, और सब बातों को जोड़ लिया कि गुरु की वाणी है। प्रगट में ही तो बोल रहे हैं ना, तो ऐसे भाव से चला जाता है। 24 गुरु की वाणी पकड़ी दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी का नाम सुना है? बड़े अवधूत शिरोमणि महापुरुष हुए। 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली। 24 गुरु को ऐसे नहीं साधु महात्मा, वैश्या, बाज, बाण बनाने वाला, अलग अलग सबसे शिक्षा ली, सबसे शिक्षा ली।
सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए शास्त्रों में, तो बड़ा ज्ञान मिलता है। तो जहाँ से हमको अध्यात्म की बात मिली हमारे गुरु ही बोल रहे हैं। रूप कोई हो, तत्व तो गुरु एक ही है ना, तत्व एक ही है, रूप बदल सकते हैं, गुरुओं के रूप बदलते रहते हैं, तत्व तो एक ही रहता है। गुरु बनाना जरूरी नहीं है। आपको इस समय अलग अलग मरीज के लिए दवा है, एक ही बुखार में 14 प्रकार के टेबलेट और इंजेक्शन कह दे सबको एक ही दे, तो ऐसा नहीं। इस समय जो आपकी निष्ठा है आपको जरूरत नहीं। लेकिन मेरी निष्ठा गुरुदेव, मेरे को अपनी शरण में ले लो। शरण में ही हो अभी आप आपके बिना रह नहीं पा रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो प्रेम दिया थोड़ा सा, उसके बिना नहीं रह पा रहा। जी जी, आप बिल्कुल जैसे आप अपनी शरण में ले लो, अपने अनुशासन में ले लो। हो गया, अंदर से हो गया, बाहर से क्या जरूरत है। ठीक। मैं उत्तराखंड से हूँ महाराज जी। मैं जैसे एकलव्य की तरह आपको पिछले 2 वर्ष से ध्या रहा हूँ महाराज जी। राधा नाम पहले मैंने 18 वर्ष हनुमान जी की स्तुति की, लेकिन 2 वर्ष से आपको ध्या रहा हूँ राधा नाम को। तो महाराज जी पिछले साल मेरे को हार्ट अटैक पड़ा, तो मैंने जिस टाइम चेयर में था महाराज जी, उस टाइम आपको ध्याया। मैंने कहा महाराज मेरे स्टेंट ना पड़े, मतलब मेरे छाती में छल्ले ना पड़े। तो महाराज आप मेरी जो डॉक्टर की टेबल होती है, मुझे साक्षात आपके दर्शन हुए। भगवान का खेल होता है। आपने कहा कि बट चिंता मत कर, मैं केवल राधा नाम ले। उस टाइम मैं हनुमान जी का नाम लेता, तो मैंने कहा महाराज जी मैं राधा नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं राम राम कह सकता हूँ। तो जिस मंदिर में मैं ध्याता था हनुमान जी को, आप वही हनुमान जी साक्षात उठा के मेरे पास लेके आए महाराज। मैंने आपको साक्षात दर्शन 2 रूपों में देखा है महाराज जी। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, भगवान बड़े करुणामय है। प्रेमलता जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सेवा, सुमिरन या सत्संग, इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? सत्संग, क्योंकि सत्संग से ही सेवा और सुमिरन में हमारी दृढ़ता होती है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपाऊ। सत्संग से ही हमें सुमिरन का भी ज्ञान होता है, और सत्संग से हमें भगवान की सेवा का ज्ञान होता है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, अगर हमें संतों का संग मिले तो हमारा सुमिरन भी बने और भगवत सेवा भी बनेगी। तो इसमें प्रधानता फल दृष्टि से नहीं, सेवा और सुमिरन में हमारी गाढ़ रति हो, इसके लिए सत्संग अति अनिवार्य है। प्रारंभ भी सेवा और सुमिरन सत्संग से ही होता है, और उसमें रति भी। भजन न हो संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो तो भजन नहीं बन पाएगा। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो तो भगवान की सेवा की पद्धति ही नहीं आएगी। तो हमें लगता है सर्वश्रेष्ठ है सत्संग। सत्संग से ही सेवा और सुमिरन की प्राप्ति होती है, सेवा और सुमिरन से ही सत्संग की सार्थकता है। अगर सत्संग सुना और सेवा सुमिरन नहीं हो रहा तो आपका सत्संग व्यर्थ गया। सत्संग का फल है सेवा और सुमिरन। सेवा और सुमिरन से ही हमारी भगवदाकार वृत्ति बनती है, भगवदाकार वृत्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है। जी। तारन कुमार जी, राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी नाम जप करता हूँ तो पिछले बुरे कर्म बहुत परेशान करते हैं। अभी हमने चर्चा की ना। हाँ जी, वो सब कुछ दिखा देते हैं महाराज जी। हाँ, वो डिलीट होने के लिए आते हैं। तुम डरो मत, नाम जप और बढ़ाओ, वो धीरे धीरे सब डिलीट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। जो हमारा पूर्व में लिखा पड़ी है ना कर्मों की, वो सब अंदर ही बैठी हुई। मन एक ऐसा चिप है जिसमें लाखों करोड़ों अनंतों जन्मों का पूरा वीडियो रखा हुआ है। चित्रगुप्त जी मैं चित्र सहित रखते हैं, देखो भजन करो तुमने जो किया पूरा चित्र सहित आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चित्रगुप्त जी पूरा चित्र सहित मन रूपी चिप में भरा है, अब पूरी डिलीट होनी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूरा का पूरा मन को निर्मल करना है। तो इसीलिए प्रयास प्रयत्न अपना और कृपा ठाकुर जी की खूब नाम जप करो। धीरे धीरे एक एक मैसेज डिलीट होता है। इसमें सब एक साथ डिलीट होने वाला सिस्टम नहीं है। मन में एक साथ डिलीट नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिर पर होत निशान। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुर हित गार। धीरे 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 अभ्यास करते रहो और सहते रहो, ये सब डिलीट होते चले जाएंगे, धीरे धीरे होते जाएंगे। काम क्रोध कभी कभी बहुत हावी हो जाते हैं और बार बार गिराने लगते अभी हैं। आपको पहले बताया नहीं आपको कि जब तक थप्पड़ खाते रहो तब तक तो समझ में रहेंगे मैं तो पिट ही रहा है, और जब आप पिट करके आगे बढ़ना चाहोगे
तब वो असली स्वरूप अपना दिखाते हैं। तभी कहा ना कि फिर तो लगता है जब भजन नहीं करता था तो अच्छा था, भजन जब से कर रहा हूं तब तो और गंदगी बढ़ नहीं रही, वो अंदर से निकल रही, वो परास्त हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके हृदय को खाली करेंगे। अब नाम भगवान अंदर गए ना, वो सब मंगल कर देंगे। खूब नाम जप। 1 साल से सुन रहा हूँ, सब चीजों पे नियंत्रण हो जाता है, लेकिन जब सामने स्वादिष्ट भोजन आता है ना तो मन कहीं ना कहीं श्री जी को भोग लगा के पाओ, कोई परेशानी नहीं रहेगी। मन में मतलब मन वश में नहीं रहता। देखो थोड़ा कोई बात नहीं, खूब स्वाद लेके पाओ। ये जलेबी श्री जी ने पाई है, ये रसगुल्ला श्री जी ने पाया, ये समोसा श्री जी ने पाया, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप जो चीज अच्छी लगे वो पहले श्री जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। प्रदीप भारद्वाज जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूं और आपकी कृपा से भगवत भाव करके बच्चों को पढ़ाता हूं। आपकी प्रेरणा से बच्चों को कुसंग और नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करता हूं। आपके वचनों को प्रतिदिन बच्चों को सुनाता हूं, जिसका प्रभाव भी नजर आता है। महाराज जी, आपकी कृपा से निर्भय, निशोक और निश्चिंत हो गया हूं। गुरुदेव, निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये वाले श्लोक की स्थिति कैसे आएगी हमारे हृदय में? हम निर्भय, निशंक, निश्चिंत हो गए हो तो अब स्थिति कौन सी चाहिए? कहां से बोल रहे हो आप? गुरुदेव, आपके वचनों से मतलब जो चिंता बनी रहती थी वो चिंता खत्म हो गई। अब श्री जी पे नहीं, चिंता समाप्त होने का मतलब जन्म मृत्यु की भी चिंता खत्म, भगवत प्राप्ति की भी चिंता खत्म है। तो भी कैसे बोल दिए? तभी तो हम आश्चर्यचकित हो गए, आपकी तरफ देखा। शब्दों को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। संत सभा में जैसे आप निश्चिंत भी हो तो भी नहीं बोलना कि मैं निश्चिंत हूँ। आपके सहारे निश्चिंत होने की चेष्टा करता हूँ, या भगवान के सहारे निश्चिंत होने की चेष्टा करता हूँ। पूर्ण निश्चिंत तो जो है वो भी नहीं कहते मैं निश्चिंत हूँ। देखो हनुमान जी महाराज राम जी से मिल रहे तो कह रहे, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीन बंधु दैन्य। तभी हम कहा इस तरह से बोल पाना तो अज्ञान का ही लक्षण है। मैं निश्चिंत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निशोक हूँ, तो ये तो अज्ञान का ही लक्षण है। स्थिति होती है, बोला नहीं जाता है। ठीक है। हाँ, उत्तम कुमार द्विवेदी जी। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में भजन की कमी होते देख एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है कि क्या मेरे से कोई अपराध हो रहा है, या महाराज जी ये कह रहे हैं कि श्री राम जी में प्रीति होने के कारण श्री राम और प्रभु के विभिन्न रूपों की चर्चा होते देख श्री राम जी को श्रेष्ठ करने में इष्ट अपराध के कारण भजन में कमी हो रही है शायद, और मन में अनेक द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं। हमको सिद्ध थोड़ी करना है, हमारे तो प्रीतम है राम जी, तो बस है। सूरदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले और कहा आपके प्रभु और हमारे प्रभु में थोड़ा तो अंतर है ही है। हमारे प्रभु 16 कलाओं से पूर्ण है, क्योंकि चंद्र वंश में प्रकट हुए और सूर्य वंश में आपके प्रभु प्रकट हुए, तो 12 कलाओं से युक्त है। तो कहा राम जी 12 कलाओं से? अभी तक तो हम तो केवल दशरथ पुत्र लाडले राम को भज रहे थे, आज पता चला कि 12 कला भी है। गोस्वामी जी, हम केवल राम से प्रेम करते हैं, कलाओं से नहीं। हम गुणों से प्रेम नहीं करते, हम राम जी की महिमा ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते, हम राम जी से प्रेम करते हैं। तो प्रेमी को अपने प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। हरि जी बोलते हैं हरि रसना राधा राधा रट। अगर हम अयोध्या जाएंगे तो जय बोलेंगे जय सिया राम की, क्योंकि धाम आए हैं जिनके, तो धामी की तो जय जयकार बोलेंगे। अब वहां हम सोचे कि हम कट्टर उपासी हैं तो फिर तुम्हारी उपासना में बट्टा लग जाएगा, तुम्हारी उपासना में बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि तत्व तो दो है नहीं। पर जहां जिस रूप में विराजमान है वहां उस रूप की जय बोलनी पड़ेगी। यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम जाएंगे क्यों? और जब श्रद्धा है तो फिर हमको वही बोलना है। मान लो कनक बिहारी के सामने है तो हमें जय सिया राम बोलना है, क्योंकि वहां प्रभु सिया राम रूप से विराजमान है। इसमें हमारी भक्ति में कोई थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। कोई और हो तो थोड़ा फर्क पड़ने वाली बात है, वही है, दूसरा कोई है नहीं। तो इसमें सरसता होनी चाहिए, कट्टरता नहीं। अनन्यता होनी चाहिए, कठोरता नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो फिर भाव में अंतर भजन पड़ जाएगा। उतावलेपन की वजह से
उसे साधन उतावलेपन से सिद्ध नहीं होता, बड़ी गंभीरता और धैर्यता से सिद्ध होता है। पर हम तुम्हें धन्यवाद देते कि किसी भी तरह से आप भगवान के प्रति अपनापन बढ़ा रहे हो, तो भगवान आपको संभालेंगे, वही आपको सतमार्ग में पुष्ट करेंगे। नहीं, आपके नेत्रों से झलक रहा है कि आप मतलब विपरीत चिंतन करते हो, ऐसा है क्या? है? कभी जैसे भगवतिक चिंतन हो तो लगातार होता है, फिर कैसे विपरीत चिंतन हो वो भी लगातार होता है। नहीं, विपरीत चिंतन लगातार साधक का नहीं होता, विपरीत चिंतन तो सेकंड में काटा जाता है, लगातार चिंतन तो प्रभु का होता है। आपकी वाणी के प्रभाव से अभी बस ये चलना चालू ही किया कुछ समय पहले, और ये हमारे चित्रकूट वासी करता है। अच्छा। और ये भक्ति से जुड़ना चालू हुआ आपकी ही वाणी के प्रभाव से भी। इसके विपरीत साल 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था। एक दिन 22 जनवरी 2000 हाँ, तो अभी से आपके वचन से रात्रि से प्रभाव आया, तब से इसने भजन चालू किया है। और चित्रकूट के निकट इसका जन्म हुआ है, तो वहाँ गांव से तो रहन सहन, तो ये कई बार हमसे चर्चा में, तो हमने कहा चलो महाराज जी के पास, इसीलिए। और आशीर्वाद इनको की भक्ति बढ़े। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा सा सुलझ जाओ, थोड़ा सा सुलझने की जरूरत है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब जैसे तुम्हारा नाम कृष्ण हो, हम राम उपासक हैं, तो हम तुम्हें कृष्ण कह के बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? ए कृष्ण भैया बुलाएंगे नहीं? ए माधव भाई। तो उसमें हमारे इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? हमारी बात समझना। किसी का नाम है राजकुमार, किसी का नाम है श्यामचंद्र, तो हम जो नाम पुकारते हैं किसी के, उसमें हमारी इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? उसका नाम है, उसका नाम उच्चारण कर दिया। तो ये जो आंतरिक द्वंद्व है, ये भक्ति में नहीं होने चाहिए। अगर कोई राधा नाम कीर्तन कर रहा तो हमारे आंसू आ जाने चाहिए। एक बार जा रहे थे यमुना जी के दर्शन करने, और सुबह सुबह रामायण चल रही थी। जनकपुर की बगीचे में उपवन में जब राम जी पुष्प लेने जाते हैं और सियाजू पधारती, तो जो रामजू का पहला दर्शन सियाजू और सियाजू का पहला दर्शन रामजू, उस समय जो स्थिति होती दोनों की, प्रिया प्रीतम की, सिया राम जी की, और बैठ गए, चलना नहीं हुआ, मतलब हिम्मत नहीं हुई कि मैं चल पाऊं। एक वृक्ष की चबूतरा था, वहीं बैठ गए बस उसी चिंतन में। वही प्रिया जो है, वही सिया जो है, वही श्याम जो है, वही राम जो है। लीला में भगवान अलग अलग, अवधपुरी में लीला की, हाँ मथुरा वृंदावन में लीला की। प्रभु तो वही हमारे ही है ना, जब गौर से नेत्रों में देखो तो वही नजर आते हैं, कोई दूसरे थोड़ी होते हैं। महाराज जी, ये हम सब साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी क्या अपनी उपासना, अपने सांप्रदायिक जो एक हमें वो मिला है, हम उसको श्रेष्ठ करने के लिए दूसरों की निंदा? नहीं नहीं, बिल्कुल हानि हो जाएगी। अपनी उपासना से हाथ धो बैठोगे। अगर निंदा कर दी या किसी को नीचा समझा तो आपकी उपासना चली जाएगी। कट्टरता में भी कभी कभी नहीं, कट्टरता तो आनी नहीं चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, सरसता आनी चाहिए। जब आपको आपकी प्रियता के लिए हम बोलेंगे, जैसे आपको मुझे रसगुल्ला पसंद है और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, तुम रसगुल्ले ला के देंगे ना। आप हमसे कहो महाराज जी आप सियाराम बोल दो, सियाराम सियाराम सियाराम। लेकिन अब हमसे जैसे अभ्यास के साथ आप कहो तो हम कहेंगे राधा राधा राधा, क्योंकि हमारा अभ्यास हुआ, हमारा चिंतन ही नहीं है, हमारा अभ्यास वो कार्य कर रहा है। अगर आप कहो कि आप सियाराम नहीं बोले, नहीं सियाराम सियाराम आप बोलो, हमारा कोई उसमें द्वेष नहीं, कोई कट्टरता नहीं, अपनी एक अभ्यास वृत्ति होती है, उसमें ऐसा नहीं। और हमारे को ये पता है कि मेरे ही प्रभु सब रूप में है, मेरे प्रभु किसी व किसी की सत्ता ही नहीं है। तो ये कह देना कि किसी का संप्रदाय या किसी की उपासना या किसी का नाम छोटा है, नहीं, हमारे लिए हमारी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना। साधक को ऐसी संगोष्ठी जहाँ ऐसा विरोधाभास हो? नहीं नहीं, हम तो कह रहे ऐसी संगोष्ठी में जहाँ ये प्रमाणित किया जाए कि इष्ट सबके एक है, और ऐसी में ना जाए। नहीं, ऐसी संगोष्ठी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भेदभाव बढ़ता है, अपने भजन में भी हानि होती, बहुत बड़ी हानि होती। तभी लिखा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहाँ निसंक होए मिलिए तासो कीजिए प्रीति। जब हमारा इष्टाकार वृत्ति मिले और हमारी रसरीति भजन की मिले और हमारा मन मिले, तीन बातें मिले, तब हमें सत्संग करना चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ नहीं है,
केवल शास्त्र पढ़ करके तर्क वितर्क आदि जो करते हैं वो बड़ा मतलब हानिकारक होता है साधकों के लिए, क्योंकि उनको तो भगवत प्राप्ति से मतलब है नहीं, जो भगवत प्राप्ति करने वाला उसमें बाधा पड़ जाएगी। हरिराम व्यास जी यहाँ वृंदावन में कि कबीरदास जी निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, भजन बंद हो गया उनका, भजन बंद हो गए। और हरिवंश महाप्रभु उनके गुरुदेव तो गए और कहा महाराज जी लीला बंद हो गई भजन, तो उन सीधे एक किसी प्रभु के लाड़िले का अपराध बन गया। तो उनका वैष्णव अपराध तो बहुत सावधान रहते हैं ना वैष्णव जन की, भजन को बचाते हैं कहीं कोई अपराध न, उनका ऐसा तो कोई अपराध नहीं, बोले बिना वैष्णव अपराध के ऐसा नहीं होता। उन्होंने तुरंत ध्यान आया उनका, कबीरदास जी के लिए ऐसा सत्संग में बोला कि वो निर्गुणिया संत हैं, प्रिया प्रीतम के नित्य भी, बोले बस उसी से अब बोले जाओ। यमुना किनारे गए और कबीरदास जी का स्तवन किया, कली में साचो भक्त कबीर पद की रचना की, तो यमुना की धारा से कबीरदास जी प्रकट हो गए और फिर उनके संशय को दूर किया। तो किसी संत भक्त का अगर दिल दुख जाए तुम्हारी बात से, तो तुम्हारे भगवान में प्रीति जो हो रही तुम्हारी वो रुक जाएगी, क्योंकि वही भगवान है, 100-200 भगवान थोड़ी है, सब में प्रभु समान भाव से विराजमान है।